वह पहले से कहीं ज्यादा कसी हुई है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्राचीन रोम में दासों का जीवन कितना दयनीय था। युवा आकर्षक महिलाएं कुलीनों के मनोरंजन का साधन बन गईं। हालांकि वे कम से कम जीवित तो रह सकती थीं। अधिकांश अन्य दासों को खदानों में दिन रात तब तक काम करने पर मजबूर किया जाता था जब तक उनका आखिरी खून भी न निचोड़ लिया जाए। हालांकि कुछ मजबूत दासों ने जीवन मृत्यु के संघर्ष से अखाड़े में अपनी किस्मत बदल ली। अपनी योद्धा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रोमन लोग हिंसक और खूनी ग्लैडिएटर मुकाबलों के दीवाने थे। धनी और शक्तिशाली लोग अखाड़े बनाने और खूनी लड़ाइयों के लिए ग्लैडिएटर भर्ती करने के शौकीन थे, जिससे लूडस उद्योग यानी ग्लैडिएटर प्रशिक्षण शिविर पनपे। दास मालिक पेशेवर प्रशिक्षण के लिए सबसे मजबूत दासों को चुनते थे। कई दौर के चयन और परीक्षणों को पास करने के बाद ही वे ग्लैडिएटर बनने की योग्यता हासिल करते थे। उनके लिए घातक लड़ाइयां जीतना न सिर्फ जीवित रहने का एकमात्र तरीका था, बल्कि सर्वोच्च सम्मान भी। क्विंटस उन कई लुड्स मालिकों में से एक है जिनके पूर्वजों ने कई प्रसिद्ध चैंपियन ग्लैडिएटर्स को प्रशिक्षित किया है। हेड्रियंस, अहेबिट्स, जेफिरस। वह अखाड़े में अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है और उसका स्टार ग्लैडिएटर गैनिक्स उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 2 तलवारें चलाते हुए और बिना किसी बचाव के गैनिक्स आत्मविश्वास और जंगलीपन से भरा है। उसकी सुंदर लेकिन शैतानी मुस्कान युवा लड़कियों को दीवाना बना देती है और पुरुषों को जलन होती है। भारी कवच वाले योद्धाओं का सामना करते हुए भी वह बिल्कुल आराम से अपनी फुर्तीली हरकतों से प्रतिद्वंद्वियों के साथ खेलता रहता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब एक छिपे हमले में गैनिकस का हाथ कट जाता है, तभी वह अपनी बेफिक्र मुस्कान खो देता है। वह अपनी तलवारें जमीन में गाड़ देता है और इस बेईमान ग्लैडिएटर को अपने मुक्कों से सबक सिखाने का फैसला करता है। उसका हर मुक्का तोप के गोले जैसा तेज और सटीक है, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी सन्न रह जाता है। कवच वाला योद्धा फिर से गैनिक्स पर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक ही चाल में दोबारा नहीं फंसेगा। लगातार 2 रोल के बाद गैनिक्स स्लैश से बचता है और अपनी तलवारें वापस ले लेता है। ये देखकर कि वीआईपी अभी मुख्य स्टैंड पर नहीं पहुंचे हैं, क्विंटस तुरंत गैनिक्स को याद दिलाता है कि मैच जल्दी खत्म न करे। लेकिन दर्शकों के जोश में बहकर गैनिकस सहज ही हारने वाले का गला काट देता है, जिससे माहौल चरम पर पहुंच जाता है। तभी कैपुआ के मजिस्ट्रेट और कुलीन नेता टुलियस आखिरकार आते हैं, जिससे क्विंटस निराश हो जाता है। उसने इस मैच के दौरान टुलियस पर अच्छा प्रभाव डालने की उम्मीद की थी, ताकि जल्द बनने वाले कैपुआ के भव्य अखाड़े में जगह मिल सके। भले ही वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, विजेता को पुरस्कार देना जरूरी है। 2 खूबसूरत युवा दासियां और अच्छी शराब का एक जग गैनिकस के लिए दोपहर का मजा लेने को काफी है। इस बीच अन्य ग्लैडिएटर तपती धूप और कोड़ों की धमकी के बीच लड़ाई का अभ्यास करते हैं, जबकि गैनिकस अंदर एक के खिलाफ 2 मुकाबला करता है। सड़क पर क्विंटस प्रसिद्ध रोमन सोशलाइट और अपनी पत्नी ल्यूक्रेटिया की अच्छी मित्र गैया से मिलता है। निकट भविष्य में वह अपने कामुक शरीर का उपयोग क्विंटस की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद के लिए करेगी। ये छोटी मुलाकात क्विंटस को टुलियस से संबंध सुधारने का मौका देती है, जब वह जानता है कि गली में लड़ रहा गैलिक दास टुलियस का है। क्विंटस तुरंत उसे खरीदने और टुलियस के करीब आने के लिए 10 गुना कीमत की पेशकश करता है। उसे पता नहीं है कि क्रिक्सस नामक यह दास उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही लड़ रहा है। केवल अनुभवी ग्लैडिएटर ही क्रिक्सस की आंखों में छिपी युद्ध और यश की तीव्र चाह देख सकते हैं। वह अखाड़े में प्रवेश करके अपनी किस्मत बदलने के लिए बेताब है। शाम होने तक गैनिक्स दासी लड़कियों के साथ अपना खेल समाप्त करता है। मेलिटा बहुत देर से बाहर इंतजार कर रही है। उसके पति ओनोमस भी एक महान ग्लैडिएटर और गैनिकस के करीबी मित्र हैं। तुम्हारा लिंग जो तुमसे छूट गया है, उसकी कमी महसूस होगी। ओनोमस एक बार प्रसिद्ध मौत की छाया के खिलाफ लड़ाई में घायल हो गया था। अब जब वह ठीक हो गया है और अखाड़े में लौटने को उत्सुक है, 2 गुलाम लड़कियां जो अभी गैनिकस के साथ लड़ीं, 2 मासूम लड़कियों को बता रही हैं कि वह घोड़े जैसा विशाल है। मेलिटा उन्हें याद दिलाती है कि पुरुषों और महिलाओं के मामलों में जल्दबाजी न करें और गैनिकस के आकार से ज्यादा हैरान न हो। मैंने इससे बड़ा भी देखा है। वास्तव में उसके पति ओनोमस इस मामले में और भी प्रभावशाली हैं। देर रात तक भी क्विंटस को अभी तक टुलियस से कोई धन्यवाद नहीं मिला। उसे अपना पैसा बर्बाद करने का पछतावा है। हालांकि लुक्रेटिया का सांत्वना और सलाह उसे आत्मविश्वास दिलाने और नई योजना बनाने में मदद करती है। उत्साहित होकर वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ रात बिताता है। वे गैया के कोने में छिपे होने से बिल्कुल अनजान है। धुंधली आंखों से देखते हुए उसकी अपनी इच्छाएं भी जाग उठी थीं। अगले दिन क्विंटस ने जानबूझकर उस कसाई की दुकान के पास से गुजरने का नाटक किया जहां टुलियस आता था। वह टुलियस को अच्छा गुलाम खरीदने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता है। दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी वेटियस भी वहीं था। वेटियस क्विंटस का मजाक उड़ाता है कि वह बेकार चीज के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से ज्यादा पैसे दे रहा है।
क्विंटस पलटवार करता है, दावा करते हुए कि उसका प्रशिक्षित ग्लैडिएटर आंखें बंद करके भी वेटियस के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके को हरा सकता है। अपमानित महसूस करते हुए क्विंटस अपनी इज्जत बचाने के लिए वेटियस को चुनौती देता है। उनके झगड़े को रोकने के बजाय टुलियस उनके मुकाबले के लिए सहमत हो जाता है। ओनोमस खुद को साबित करने के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन क्विंटस यह मौका गैनिकस को देता है। अपनी निराशा के बावजूद ओनोमस दिल से अपने दोस्त को बधाई देता है। आने वाले सम्मान मुकाबले से बेफिक्र गैनिकस चट्टान के किनारे बैठकर पीता और गाता है। उसने गुलामी के जीवन का सार समझ लिया था। आज मुकाबला एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में तय किया गया, जिसने बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। यह क्विंटस के हाथों में खेलता है, जिससे वह अपने लूडस की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए वेटियस को सबक सिखा सके। निश्चित रूप से लोकप्रिय गैनिकस के प्रवेश से दर्शकों में जयकार की लहरें उठती हैं। वेटियस अपने सबसे मजबूत ग्लैडिएटर ओथो को भेजकर जवाब देता है, जो लंबे समय से गैनिक्स से नफरत करता है। जैसे ही टुलियस और मजिस्ट्रेट शुरुआत की घोषणा करते हैं, वेटियस बीच में टोकता है, तुम्हारे आदमी की आंखों पर पट्टी कहाँ है? यही तुम्हारा दावा था, है ना? क्विंटस अचानक असमंजस में पड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेटियस उसकी बकवास को गंभीरता से लेगा, लेकिन टुलियस इसकी पुष्टि करता है। क्विंटस मुश्किल में फंस जाता है। वह झूठा नहीं कहलाना चाहता, पर आंखों पर पट्टी बांधकर शीर्ष ग्लैडिएटर से लड़ना आत्महत्या जैसा है। जब वह हिचकिचाता है, गैनिकस बहादुरी से अनुचित शर्तें मान लेता है। अपने मालिक को अपमानित होते नहीं देख सकता। वह हमला करने से पहले अपनी स्थिति बताने के लिए अपनी ढाल पर प्रहार करता है। गैनिकस जानता है कि इस हालत में तलवार से लड़ना खतरनाक है। अपनी गलती की गुंजाइश बढ़ाने के लिए वह अपनी तलवारें छोड़ ओथो से भिड़ जाता है, फिर उसके हाथ पर मारकर उसे तलवार गिराने पर मजबूर करता है। लेकिन करीबी लड़ाई में भी गैनिकस बढ़त हासिल करने में संघर्ष करता है। ओथो द्वारा पिन होकर मार खाता है। वह फिर गैनिकस को उठाकर जोर से पटक देता है। इस चोट से गैनिकस लगभग बेहोश हो जाता है और ओथो उसे संभलने का मौका नहीं देता। जैसे ही गैनिकस एक के बाद एक मार खाता है, क्विंटस का चेहरा गंभीर हो जाता है, जबकि वेटियस अपनी सफल चाल पर घमंड से मुस्कुराता है। हालांकि लड़ाई का रुख पल भर में बदल सकता है। गैनिक्स, जो पहले हार की कगार पर था, ओथो के तलवार के वार में एक मौका देखकर उसे निहत्था कर फर्श पर गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा घूंसे मार पाए, अत्यंत शक्तिशाली ओथो उसे बुरी तरह पीटने के लिए दीवार से सटा देता है। ओथो फिर एक कील उठाकर गैनिक्स के कंधे में गहरा घोंप देता है। फिर भी गैनिक्स हार नहीं मानता। एक जानलेवा वार से बचते हुए वह ओथो की बांह से होते हुए तलवार तक पहुंचता है और पलटवार करता है। ओथो के सिर को बार बार पटकने के बाद गैनिकस उसकी गर्दन को तलवार की धार पर दबा देता है। जैसे ही ओथो का खून फव्वारे की तरह छिड़कता है, गैनिकस एक और शानदार जीत हासिल करता है। पूरी तरह हारा हुआ वेटियस चुपचाप निकल जाता है, जबकि क्विंटस को अपनी मुराद, टुलियस की सद्भावना और नए अखाड़े में जगह पर चर्चा का निमंत्रण मिलता है। गैनिक्स लौटे हुए राजा की तरह सभी दासों के जयकारों और सम्मान में झूमता है। अपनी शराब का इनाम उदारता से बांटता है। कोने में खड़ा सिक्सस अपनी आंखों में छिपी ईर्ष्या को नहीं छुपा पाता। उसके अंदर शोहरत की चाह जल उठती है। एक दिन क्विंटस अच्छी खबर के साथ खुशी खुशी घर लौटता है और लुक्रेटिया उत्साह से शराब परोसती है, जबकि गैया साइप्रस से लाई अफीम निकालती है। लेकिन क्विंटस के पास उनके साथ जश्न मनाने का मन नहीं है। टुलियस से मिलने के लिए जल्दबाजी में वह नहीं जानता कि वह एक चालाकी से बिछाए जाल में फंस रहा है। टुलियस का कभी इरादा नहीं था क्विंटस को अखाड़े में जगह देने का। वह सिर्फ मजबूत और लोकप्रिय गैनिकस को पाना चाहता है। मैं समझौता करवाने नहीं, बल्कि आपके आदमी को खरीदने की पेशकश करता हूँ। पता चलता है कि वेटियस का लूडस असल में टुलियस का ही कारोबार है। वह क्विंटस को अखाड़े में प्रवेश करके मुनाफे के लिए लड़ने की अनुमति कैसे दे सकता है? टुलियस की धमकियों और रिश्वत का सामना करते हुए क्विंटस ने गैनिकस को बेचने से दृढ़ता से मना कर दिया। इससे टुलियस क्रोध से पागल हो जाता है और अपने गुंडों को क्विंटस के रक्षकों पर हमला करने का इशारा करता है। फिर क्विंटस के सिर पर एक बोरा फेंक दिया जाता है। घर में लुक्रेटिया और गैया अपने विलास में डूबी हुई है, क्विंटस की दुर्दशा से अनजान। जितनी बेलगाम उनकी अय्याशी है, उतनी ही क्रूर क्विंटस की पिटाई है। उसे और अपमानित करने के लिए टुलियस उसके सिर पर गर्म मूत्र डालता है, सौदे पर फिर विचार करने की चेतावनी देता है, या फिर हमेशा के लिए खेलों से बाहर हो जाएगा। दूर कैपुआ के लगभग पूरे हुए विशाल अखाड़े को देखते हुए महत्वाकांक्षा और बदले की आग क्विंटस के दिल में भड़क उठती है।